नमस्ते भाई। आज मैं बात करूंगा रीजनिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे इग्नोर करके चलते हैं और इसको हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, ये एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं और कैसे कवर करना है रीजनिंग को। तो वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। अब शुरू करते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट और आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है ना, तो फिर आप पेपर में टाइम लगाएंगे। टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले बताते हैं कि ब्रेक डाउन कर देता हूं कैसे क्या है। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार का बना है, मैंने सारे पेपर का एनालिसिस भी किया था, वो था एनालॉजी। ठीक है, वो हर टाइप आपको कवर होने चाहिए आपके, चाहे वो वर्ड एनालॉजी है, अल्फाबेट से कोई सीरीज है। टाइप पूछा है कि सिनोनिम एंटोनिम के बेस पे वो कैप घुसा दी है भाई पूरी, कि कोई वर्ड दे दिया, उसका सिनोनिम दे रखा है। फिर क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा और 4 ऑप्शन, उनमें से आपको आंसर मार्क करना है। एनालॉजी में 4 से 5 टाइप बनते हैं मेनली। ठीक है, चाहे एक तो वो अपना वर्ड एनालॉजी हो गया, एक सिनोनिम बेस्ड बताया मैंने जो वोकैब बेस्ड आता है। ठीक है, या कोई कैपिटल पूछ लेगा आपसे, या कोई करेंसी पूछ लेगा। ठीक है, ये आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे सारे, आप देख लेना, अच्छे से कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई सीरीज का है। बहुत अच्छे से सीरीज आपको करनी है। सीरीज के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस जब कराऊंगा आपकी, तो उसमें करा दूंगा मैं पूरा, उसकी आप टेंशन ना ले। और जो रीजनिंग के लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज है जो करनी है, जो आपके मैथ में भी काम आएगी, एक तो भाई 50 तक स्क्वायर याद करने हैं आपको। 30 का जमाना जा चुका है, 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, और मिनिमम 30 तक आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। ठीक है, आपसे सीधा पूछे कोई 18 अट्ठे क्या होता है, 144, 16 नीमा 144, ठीक है, 17 सत्ते 119, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। जब भी वो सेट एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सेट करके देता है, 3 नंबर दे दिए हैं, और फिर ऑप्शन में आपसे पूछता है कि एक बताओ कौन सा इनमें से मैच खाएगा, तो वो उससे बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। क्योंकि कई बार आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको एक बड़ा सा नंबर देगा, उसको आपको ब्रेक करना पड़ता है। जब तक आपको मल्टीपल्स नहीं पता होंगे, आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे भाई। ठीक है, ओड वन आउट आपको बहुत अच्छे से करना है। जितने भी पैटर्न हैं, ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूँ जो हॉट टॉपिक्स हैं। ब्लड रिलेशन में 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग हो गया, एक पॉइंटिंग फॉर्म हो गया, एक सीधा हो गया, वो वाला कि ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज मदर ऑफ सी, ऐसे करके जो बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछे हैं। टीसीएस जब था तो टीसीएस ज्यादा पूछता था इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एडुकेटी ने मोस्टली क्वेश्चन इसी बेस पे पूछे हैं पॉइंटिंग फॉर्म में, कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, ए बॉय सेज, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये हॉट टॉपिक्स में से है, आपको करना ही है, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते इसको। किसी किसी शिफ्ट में मेरे को डायरेक्शन के क्वेश्चन भी मिले हैं, तो आपको डायरेक्शन भी करनी है। ठीक है, डायरेक्शंस के आसान क्वेश्चन होते हैं, आराम से हो जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो सीख लिया आपने, वो हो जाएगा, वो आपको प्रैक्टिस में बता भी दूंगा मैं। और भाई ये वीडियो रेलवे और एसएससी दोनों बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए कुछ अलग हो जाएगा, रीजनिंग और एसएससी के अलग। हाँ, ये मान सकता हूँ कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे पजल इन्होंने अब की बारी पूछ लिया है एसएससी के पेपर में, सीजीएल के पेपर में, और रेलवे में तो पजल्स आती ही हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आती है, ठीक है, फ्लोर पजल आती है, लेकिन वो बैंक की वाला पैटर्न नहीं आता, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लें बिल्कुल भी। कवर कैसे करना है, पहले आपको अभी वो नहीं है कि आप किसी का भी कोर्स ज्वाइन कर ले, कोर्स की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लें जो आपको अच्छी लगे, जिसमें लेटेस्ट एडिशन कोई ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर हो, वो सारे आपको लगाने हैं। और भाई मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा वो भी सुन लो। मैं आपको 20 सेट कराऊंगा। ठीक है, 20 सेट कराऊंगा इन टोटल, या 25 भी करा सकता हूँ, वो डिपेंड करता है किस हिसाब से रिस्पॉन्स आता है, किस किस हिसाब से बच्चे जुड़ रहे हैं। वो सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा भाई यूट्यूब पे ही। ठीक है, सब बच्चों के लिए फ्री है, उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझ नहीं आता है, टीचर प्रैक्टिस के नाम पे ही बच्चों से पैसे वसूलते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, आपको बेसिकली अप्रोच सिखाऊंगा मैं, किस हिसाब से किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाना है, किस पे कम लगाना है, वो मैं प्रैक्टिस के दौरान आपको पूरा बता दूंगा। और अप्रोच क्या होगी आपकी, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत जरूरी है, वो आपको आनी चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा आपको उन वीडियोस लेक्चर्स में, पूरा पीपीटी के फॉर्म में पूरा लिख के आपको समझाऊंगा मैं। उसकी आप टेंशन मत लें, ये मैं आपके लिए कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस पर कोई पैसा नहीं देना किसी को। ठीक है, और हॉट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फिर से बता देता हूं। एनालॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भाई आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। और इस बार सीजीएल में ये भी देखने को मिला है, उसने स्टेटमेंट अजम्पशंस और कंक्लूजन पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो आपको आना चाहिए। उसके लिए मैं ये बोल सकता हूं कि
उसको आप बिल्कुल 100% तो कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें कई बार ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको लगता है दोनों सही होंगे लेकिन होता उसमें एक ही सही है। तो उसको आप 100% तो कैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना पॉसिबल होगा उतना मैं आपको बताऊंगा उसकी क्या ट्रिक्स हो सकती हैं कि स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना, कंक्लूजन होगा तो पूछा है तो कैसे करना है, वो सब आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। इस बारी क्या किया है ना, उन्होंने कुछ क्वेश्चन मैथ के डाल दिए हैं रीजनिंग में। एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, रेलवे में तो नहीं पूछता है वो, कि रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया। एक जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं स्किप करना है वो है एड्रेस मैचिंग का। इस बारी 2 से 3 क्वेश्चन भी एड्रेस मैचिंग के मिले हैं, और उसने पेयर में पूछी है ये चीजें। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर एड्रेस दे दिया और नीचे में से बताओ, उसने पेयर पूछा है। एक ऑप्शन एक दे के क्वेश्चन कि ये कौन से में मैच खाएगा, 2 ऑप्शन में मैच कर रहा था, आपको पेयर बताना था कि कौन सा पेयर होगा जो दोनों सेम है एड्रेस ऊपर से मैच खाते हुए। ठीक है, और भाई मिरर इमेज, वाटर इमेज आपको एसएससी में तो करने की जरूरत नहीं है, हालांकि बहुत आसान टॉपिक है। इस बारी तो उसने पूछा नहीं, पर इसका कुछ नहीं भरोसा, हो सकता है अगली बारी उठा लाए, तो आपको ये भी पढ़ना है। ये आसान टॉपिक है, बहुत आराम से हो जाएगा। आउट आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसमें आपको सारी स्टेट उसकी कैपिटल आपको कंट्रीज की याद होनी चाहिए, और भाई करेंसी उनकी याद होनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जैसा पहले आता था वैसे ही आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, वही प्रीवियस पैटर्न्स है, वो मैं आपको पीवाईक्यू की जब सीरीज कराऊंगा तो उसमें सारा निपट जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोट कर लेना बस और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने शुरू में और टॉपिक्स आपको बता दिए थे, और जो कुछ आपका बचेगा ना वो मैं पीवाईक्यू की जब सीरीज शुरू करूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी कर दूंगा, 3-4 दिन में ही, उससे आपकी पूरी रीजनिंग निपट जाएगी। ठीक है, उससे बाहर आपको रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू की कोई बुक लगा लेना, मेरी जो मैं पीवाईक्यू सीरीज कराऊंगा उसमें भी कवर हो जाएगी, और मैं आपको जितने भी पैटर्न्स बन सकते हैं, जितने भी तरीके बन सकते हैं, जितना भी टाइप बन सकता है, वो मैं सोल्यूशन के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। यूट्यूब पे सीरीज चलाऊंगा, वो आप देख लेना। उससे आपको अप्रोच सिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, कौन से पे नहीं लगाना है, किस हिसाब से क्वेश्चन को टैकल करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको कैसे स्किप करके आगे बढ़े, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको करनी है, और भाई पढ़ते रहें, वीडियोस में ऐसे ही लाता रहता हूँ, आपका टाइम बचे यही मैं चाहता हूँ, और जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है उसका अच्छे नंबर आए पेपर में, यही मेरी कामना है और यही मैं सोचता हूँ भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहे भाई, टेक केयर।